बुज़दिल है जो कश्मीर के लिए बात नहीं कर सकता। कश्मीर पर हमला हुआ तो हमारे वज़ीर आज़म का जवाब होता है मैं क्या करूं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हवेली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के आपके पास आया हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खात्मे की बात करने वाले यहां अवाम देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीरी अवाम ने 3 नस्लों से हमारा साथ दिया। नाज़ी मुजफ्फराबाद में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कान खोल कर सुन लें कि नून लीग अब वो नून लीग नहीं रही। नून लीग का अगर जीता हुआ इलेक्शन चोरी किया गया तो राजा फारूक हैदर, आज़ाद कश्मीर नून लीग और मरियम नवाज आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, लेकिन उनका इतना खौफ है कि नवाज शरीफ के बगैर उनकी कोई बात शुरू होती ही नहीं और ना ही खत्म होती है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कश्मीरी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। इसी हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब कोहाला से दाखिल हुई तो देखा कि नौजवानों ने मेरी और नवाज शरीफ की तस्वीर वाली कमीज पहन रखी थी और कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे। मुजफ्फराबाद के जलसे में नवाज शरीफ के साथ आई और कहा कि मेरी रगों में कश्मीरी खून है, मेरी रगों में कश्मीरी बाप और कश्मीरी मां का खून है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का प्लान दे दिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हुआ तो इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबा बंदी होती है, फिर माफिया फैसले तब्दील करा देता है। हम ज़हनी गुलामी में मुब्तला हैं। बाहर से पैसे नहीं आएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। कामयाब दौरा उसे कहा जाता है जिसमें ज़्यादा भीख लेकर आई जाए। अब हम पैरों पर खड़ा होने के लिए तीसरे रास्ते पर चल निकले हैं। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी ज़रूरी है। जिन ममालिक ने तरक्की की उन्होंने हमेशा मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी की। मफादात के लिए पॉलिसियां बनाने से मुल्क को नुकसान होता है। हुकूमत ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 70 सालों में 40 से 50 हज़ार गैर मुल्की पाकिस्तान आए जिनका कुछ इल्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर मुल्कियों को एलियन कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में कोरोना का मसला बहुत बड़ा है। तुर्कम बॉर्डर पर 4 से 5 हज़ार पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए बार खुलवा दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा एक्शन लेते हुए फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। साथ ही कहा गया कि अवामी मसाइल का अजाला न करने वाले अफसरान के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के डायरेक्टर एंटी करप्शन, एक्सियन हाईवे, MS टीचिंग अस्पताल, सेंट्रल जेल सुप्रिटेंडेंट और तहसीलदार को ओहदों से हटा दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने आप पाक अथॉरिटी के मनसूबों पर अमल दरामद में तेजी लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर कानून कोऑपरेटिव पंजाब राजा बिशारत को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सेक्रेटरीट ने जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के अरकान में आप पाक अथॉरिटी के सरबराह और CEO महकमे खजाना, हाउसिंग और P&D के सेक्रेटरी और पंजाब साफ पानी कंपनी के CEO शामिल किए गए हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा कि अपोजिशन को तकलीफ आवाम के मसाइल की नहीं बल्कि इक़्तिदार से दूरी की है। PDM और इससे बाहर अपोजिशन जमातों की तमाम तदबीरें नाकाम हो गई। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इक़्तिदार की हवस में अंधी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ामात उनकी हकीकत अया करते हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में बयान देते हुए कहा कि हमारे दौर में बिजली काफ़ी और सस्ती तरीन थी, कौम के अरबों रुपए बचाए गए हैं। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, रमज़ान, शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस पर समाअत हुई है, जिस दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात अदालत में जमा करवा दी हैं। शहबाज शरीफ ने बयान देते हुए कहा कि मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए, नवाज शरीफ की निगरानी में बिजली मंसूबे लगाए, हमारे दौर में बिजली काफ़ी थी और सस्ती तरीन थी। मैट्रिक के बाद साइंस ग्रुप का 9वीं क्लास का पहला पर्चा भी इम्तिहानी वक्त शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। कराची में होने वाले साइंस ग्रुप 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा इम्तिहानी वक्त शुरू होने से 15 मिनट पहले ही आउट हो गया। 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा 9:30 बजे शुरू होना था, तहम 9:15 बजे रियाजी का पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो गया। FIA में तबादलों की आंधी चल पड़ी है। डायरेक्टर FIA ने 18 माह से जायद इमिग्रेशन विंग में अरसा गुजारने वालों को वापस मुख्तलिफ विंग्स में तैनात कर दिया है। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर 1.5 साल का अरसा मुकम्मल करने वाले FIA इमिग्रेशन हुक्काम को वापस मुख्तलिफ विंग्स में तैनात कर दिया गया है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट से मुख्तलिफ विंग से 82 के करीब हुक्काम को लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन में तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए। उनमें असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI और कांस्टेबल शामिल हैं। अब कुछ बात करेंगे मुहलिक वायरस कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मज़ीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,493 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,67,633 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,683 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,47,347, सिंध में 3,43,303, खैबर पख्तूनख्वा में 1,38,855, बलोचिस्तान में 27,502, गिलगित बल्तिस्तान में 6,639, इस्लामाबाद में 83,259 और जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,728 केसेस रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, विफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। आपको आगाह करते चले कि विफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स की तकरीब हलफबरदारी से खिताब करते हुए कहा कि हम ईद पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहते और ना ही मुल्क ही लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में बढ़ते हुए केसेस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। कराची के जिला जुनूबी में इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने बाजारों, सिनेमा हॉल और घरों, जबकि रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और दुकानों में काम करने वाले अफराद के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि जिन इलाकों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला किया गया, इनमें सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन और लियारी समेत दीगर इलाके भी शामिल हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में कुछ बात करेंगे बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मान पर चाकू से हमला किया गया, मगर गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया है। हमला आवर ने नमाज फजर के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी से अलहदगी में बात करने का कहा, जिस पर मुफ्ती तकी उस्मान इसके साथ एक तरफ हो गए, जहां हमला आवर ने चाकू निकालकर मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला कर दिया, मगर गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर को पकड़ लिया। हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी को
कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी जलालपुर जट्टा के महल्ला फैसल कॉलोनी में 35 साला शख्स ने अपनी 32 साला हमसाई को गोली मारने के बाद खुदकशी कर ली है। शक जाहिर किया जा रहा है कि दोनों के आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। थाना सिटी जलालपुर जट्टा के महल्ला फैसल कॉलोनी में 35 साला इरफान ने अपनी 32 साला पड़ोसन शबाना बीबी जोजा वकास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। जबकि वाकये की इतला मिलते ही SHO थाना सिटी जलालपुर जट्टा ने मौके पर पहुंचकर नाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि बहावलपुर की जहां पर IT डिपार्टमेंट का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं बहावलपुर से ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ राहील ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने डिपार्टमेंट की पहली सालगिरह के मौके पर केक काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। मैं एज ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस फैकल्टी से, इनकी प्रेजेंटेशन से। इन्होंने अपना 1 साल पूरे होने का हक अदा किया है और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा सेट किया है। हमने 1 साल में अचीवमेंट्स, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि एकेडमिकली भी हम लोगों ने अचीव किया और इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर एनहेंसमेंट की तरफ भी चलेंगे। 2 हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल का, और इसके अंदर हम अपनी फैकल्टी को और अपने स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनली कमिटेड हमारी फैकल्टी है और बहुत ही अच्छा ट्रेन डेडिकेटेड हमारा स्टाफ है। और मैं साथ ही अपने स्टूडेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने 1 साल के अंदर कोई ऐसी, जिसको आप कह सकते हैं कि दूसरी एक्टिविटी के अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट अपनी रखी, प्रोफेशनल अपनी कमिटमेंट रखी। तो ये इंशाल्लाह डिपार्टमेंट और बेहतरी की तरफ जाएगा। हम अगले साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, वर्कशॉप्स भी करेंगे, वेबिनार भी करेंगे। फ्यूचर के हवाले से यही है, हम जिस तरह आज कुछ वाइस चांसलर ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि इंडस्ट्री को समहाउ रिलेट किया जाए एकेडमी के साथ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समहाउ इंडस्ट्री को अपने साथ और उन तमाम कोर्सेज में फोकस करें जहाँ पे इंडस्ट्री हमारे साथ शामिल हो सकती है, और उम्मीद है कि हम इस कोशिश में जल्दी कामयाब हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने जो है वो 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है IT डिपार्टमेंट ने, और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने जो है वो केक कटिंग सेरेमनी की है, और इसमें जो है वो जो रिमार्केबल बात है वो ये है कि हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं विद इन ईयर 400 से जो है वो 1000 की तरफ आ गए हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें हमारे नेशनल इंटरनेशनल दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारे वो चल रहे हैं, और हम बहुत तेज़ी से जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये हमारे स्टूडेंट जो है वो मार्केट में आएंगे तो वो ज़रूर जो है वो एक अच्छा जो है वो डिपार्टमेंट का नाम और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। 1000 से ज़ायद तलबा इस डिपार्टमेंट में ज़ेरे तालीम हैं, जो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मुल्क भर में अपनी खिदमात सर अंजाम देकर मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन हामिद अली के साथ राहील ताहिर, ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़, बहावलपुर। रिपोर्ट आपने तो है मुल्क भर के इलाकाई खबरों का। नाज़रीन, गुजरात पुलिस ने गुज़श्ता माह जून में 298 खतरनाक इश्तिहारी, 60 डकैत गैंग्स के 22 कारिंदे, 86 मुनशियात फरोश और 120 असला बरदार गिरफ्तार किए हैं। चोरों और डाकुओं से 34 लाख रुपए से जायद की मालियत का माल मसरूका बरामद किया है। DPO गुजरात उमर सलामत की ज़ेर क़यादत पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO गुजरात ने इस सिलसिले में ज़िला भर में तजर्बाकार अफसरान की सरबराही में खुसूसी टीमें तश्कील देकर उन्हें मुख्तलिफ टास्क दे रखे हैं। पुलिस टीमों ने गुज़श्ता माह कड़ी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाकर ज़िला भर में डकैती और राहजनी की 24 वारदातों में मुलव्विस 7 खतरनाक गैंग्स के
22 करिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके कब्जे से मजमूई तौर पर 34 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद हुआ, जो बाद अज़ा असल मालकान को वापस लौटा दिया गया। डीपीओ हरिपुर और डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ने मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम उलमा कराम से मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डीपीओ हरिपुर का कहना था कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के मौके पर भी उलमा कराम पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल हरिपुर की दावत पर डीपीओ हरिपुर काशिफ जुल्फ़कार और डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मुग़ेज़ सनाउल्लाह का दारुल उलूम तालीम इस्लाम मलकियारा का दौरा किया। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के सदर काजी गुलाम मुजतबा और दीगर उलमा कराम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फ़िरोज़वाला में शरीफ शहरियों का मुनशियात फ़रोख्त ना करना जुर्म बन गया है। थाना फ़िरोज़वाला पुलिस की गुंडागर्दियां उरूज पर हैं। चौकी लाबावाला के गांव में पुलिस घरों पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ करते हुए लाखों रुपए नकदी और सामान उठा कर ले गई है। मुतासिरा शहरियों ने करप्ट पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। थाना फ़िरोज़वाला पुलिस शहरियों को इंसाफ दिलवाने के बजाय खुद डकैतियों का रूप इख्तियार करने लगी है। पुलिस डकैत बन गई, जबकि SHO फ़िरोज़वाला ने नफरी के हमरा गाजी कक्के गांव में घरों पर हमला करते हुए लूटमार शुरू कर दी है। मुतासिरा खातून के मुताबिक फ़िरोज़वाला पुलिस मुलाजमीन ने 8 लाख रुपए नकदी, 5 तोले सोना, 2 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन उठा कर ले गए। फ़िरोज़वाला पुलिस ने घरों के सामान में AC, LCD और UPS की बैटरियां तक उठा कर ले गए हैं। घर में खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। फ़िरोज़वाला पुलिस खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गलीज़ किस्म की गाली गलौज करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। सियालकोट थाना सिविल लाइन पुलिस की डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस तैयब हसन उर्फ बादशाह गैंग सरगना समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से माल मसरूका में नकदी, मोटरसाइकिल्स, कीमती सामान, मोबाइल फोन्स और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार किसरानी की खुसूसी हदायत पर DSP सिटी सर्कल की ज़ेरे निगरानी SHO थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर तहसीन मोहसिन ने टीम के हमरा जराइम पेश अफराद और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस तैयब हसन उर्फ बादशाह गैंग के मुलजमान तैयब हसन उर्फ बादशाह, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद तौसीफ, नुमान वल्द मोहम्मद इरफान, अली रजा वल्द मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से नकदी 3 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल्स, कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन्स और पिस्टल 30 बोर, 4 अदद गोलियां बरामद कर ली हैं। मुलजमान ने डकैती और चोरी की 19 वारदातों का इंकशाफ भी किया है, जिनकी गिरफ्तारी से 7 मुकदमात दर्ज और ट्रेस हुए हैं। कनकोट वापडा अमले की गैर कानूनी और कुंडा कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई। डायरेक्ट कनेक्शंस काटकर तारों को आग लगा दी है। कनकोट के मुख्तलिफ इलाकों में वापडा अमले ने मतीउल्लाह, मोहम्मद अली बाजगानी और दीगर ने कार्रवाई करते हुए ग्लेशियर महल्ला में कई गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस काटकर तारों को आग लगाकर जला दिया। दूसरी तरफ शहरी वापडा वालों को जाते हुए देखकर दोबारा सरेआम कुंडा कनेक्शन लगाने में मसरूफ नजर आते हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुकर्रर मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। हर तहसील में फिक्स सेंटर्स बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। DHO और तमाम MS को कारकर्दगी बेहतर बनाकर मुस्बत नताइज देने की हिदायत भी की है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला की ज़ेरे सदारत कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदारों समेत DHO, DMO, DMP, PPHI और तमाम अस्पताल के MS को कोरोना के मुतालिक फोकल पर्सन डॉक्टर इजाज पताफी और एन स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर वकार डहर ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खिताब करते हुए कहा कि जिला की आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए तहसील सतह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग आसानी से वैक्सीन करवा सकें।
ननकाना साहब में जायदाद के लालच ने रिश्तों का तकद्दुस भी भुला दिया है। सगे भाइयों ने मुबैना तौर पर आबाई घर हथियाने के लिए बहन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस हरकत में न आई। मुतासिर खातून का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया है। ननकाना साहब के महल्ला रसूल नगर में सनिया शफी अपनी बेवा, वालिदा और 10 साला बेटे के साथ 4 मरले के आबाई घर में रहाइश पजीर है। सनिया शफी के मुताबिक इसके सगे भाइयों ने मोहम्मद असलम और अकरम ने इसे आबाई घर में हिस्सा लेने के मुतालबे से दस्तबरदार करवाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया और मुख्तलिफ औकात में जान से मार देने और संगीन नताइज की धमकियां दी। सनिया शफी ने अपने भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीरी दरखास्तें भी जमा करवा दी हैं, मगर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने और तहरीरी दरखास्तों के बावजूद ताहाल मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। नाज़रीन, कार्डिफ दौरा इंग्लैंड पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर शाहीनों को पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील आज डेब्यू कर रहे हैं, जबकि सुहेब मकसूद की भी 5 साल के बाद स्क्वाड में वापसी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कार्डिफ का पहला मैदान बहुत अच्छा है, यहाँ खेलने का मजा आता है, उम्मीद है अच्छा मुकाबला होगा। कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि बाईं हाथ के बल्लेबाज हारिस सुहेल अहम स्ट्रेनिंग इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। पीसीबी के मुताबिक हारिस सुहेल का MRI स्कैन बुध को होगा, जिससे पता चला कि ग्रेड 3 इंजरी का शिकार हुआ है। डॉक्टर्स की जानिब से हारिस सुहेल को 4 हफ्ते का आराम करने की तजवीज़ दी गई है। यूरो फुटबॉल कप में इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया है। फातेह टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी है। फाइनल इंग्लैंड और इटली के दरमियान लंदन में होगा। इंग्लैंड की 5 दहाइयों बाद यूरो कप फाइनल में रसाई मुतहदा टीमों के सनसनीखेज मुकाबले के बाइस तमाशाइयों की सांसें ऊपर नीचे होती रही। दूसरे हाफ के इख्तिताम तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी किक पर इंग्लैंड के हक में हुआ। फाइनल में रसाई पाई। फातेह मिलने पर लंदन में जश्न मनाया गया। लोग खुशी से नाचते सड़कों पर निकल आए। बैनुल-अक़वामी खबरनामे से खबर शामिल करते हुए नाज़रीन आप कुछ बात करेंगे भारत में जारी बर्बरियत के हवाले से। तो आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हीरो बुरहान वानी की शहादत के मौके पर भारत का जुल्म न रुक सका। मज़ीद 5 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज का जुल्म जारी है। गाजी फौज ने जिला कुलगाम और जिला पुलवामा में 2 और जिला कपवारा में 1 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने इलाके में इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली। भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम को श्रीनगर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह जबले अली रिपोर्ट की रात गए जोरदार धमाका हुआ है, जिससे पूरा दुबई हिल कर रह गया। धमाके के बाद बंदरगाह पर खड़े कंटेनर्स में आग लग गई, जिसके शोले आसमान से बातें करते दिखाई देते रहे। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे और दरवाजे भी टूट गए। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ पूरे दुबई में सुनी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक धमाके से किसी भी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई।
अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान और अमरीका मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। दोनों ममालिक के अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पड़ोसी ममालिक के मफाद में है और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए हमसाया ममालिक को अपना असर रसूख बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने मजीद कहा कि हाल ही में पाकिस्तान कई मामलात में मददगार रहा। अफगानिस्तान में अमन के लिए इलाकाई ताउन अहम है। जिद्दोजहद आज़ादी की इलामत बुरहान वानी की 5वीं योम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। भारतीय मसालिम के खिलाफ रैलियों के खौफ से वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को नई जला बख्शने वाले शहीद बुरहान वानी का आज 5वां योम शहादत है। इस मौके पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की कॉल हुर्रियत क़यादत ने दी है। आज़ादी के हीरो को खराज अकीदत पेश करने के लिए निकलने वाले रैलियों को निकालने के लिए वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां पर जगह जगह काबिज फौज के पहरे लगे हुए हैं। बुलेटिन के इख्तिताम पर आप कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम के हवाले से। तो नाज़रीन आपको बताएं कि लाहौर में बारिश से दर्जा हरारत में कमी आ गई। मौसम का हाल बताने वालों ने आज रात मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। लाहौर में सुबह सवेरे आसमान पर बादल छाए और बारिश हुई। अब्र रहमत बरसने से दर्जा हरारत कम हो गया। बारिश एबटाबाद रोड और माल रोड, लक्ष्मी चौक, एम्ब्रेस समेत दीगर इलाकों में हुई। बारिश के बाद आज फिर शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। और इसी के साथ ही स्टार एशिया न्यूज़ स्टूडियो का ये न्यूज़ बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।